सर, सबसे पहला ये सवाल है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का खास मकसद क्या है? देखिए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का ख़ास मकसद ये है कि ये जो हुकूमत ने भी कबूला है कि फ्रिंज एलिमेंट्स, ये फ्रिंज एलिमेंट को आप सर पे चढ़ा रहे हैं और आज तो ये एक कौम, एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, कल ये आपके ख़िलाफ़ बोलेंगे। श्रीलंका में जो हुआ है एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे होने वाला है। तो इसके लिए पहले से अलर्ट करना, ये मुल्क हमारा है, हम इसके वासी हैं, हमने इसके लिए खून दिया है, अपनी जान दी है, तो इसको बचाना ये हमारा कर्तव्य है, समझे ना। आप लोगों का आज का डिमांड है कि उनको गिरफ्तार, नुपुर शर्मा को बिल्कुल किया जाए, बिल्कुल, सिर्फ तब्दीली लाया जाए, कानून में तब्दीली लाया जाए, सख्त इसके अंदर में ये किया जाए। और जो दूसरे फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो तकरीबन 1.5 साल से ये सबों का जीना हराम किए हुए हैं, लोगों को उल्टी सीधी बात कह रहे हैं, उनको पकड़ करके बंद किया जाए। ये तो जाहिर बात है कि हुकूमत के तले जो हैं वो ये तमाम बातें कर रहे हैं फ्रिंज एलिमेंट्स, ये फ्रिंज एलिमेंट्स को बचाना। वो अगर गिरफ्तारियां नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा? गिरफ्तारी का तो मामला ये है कि उसके लिए तो ये गिरफ्तार तो हम नहीं करेंगे, हम तो एक सिटीज़न है, हम सिविल सोसाइटी के एक मेंबर हैं। ये गिरफ्तार करेगी हुकूमत, ये गिरफ्तार करेगी पुलिस, और आप इसके मीडिया होंगे, आप इसके रास्ता होंगे, ये आप लोगों का काम है। अगर आप भी बिक गए हैं तब तो जाहिर बात है कि कोई इसको नहीं बचा सकता है। जी जी। नुपुर शर्मा के एक बयान के बाद अब न सिर्फ एक गवर्नमेंट की बात आई है, बल्कि हिंदुस्तान का सर शर्म से नीचा हो रहा है और हमारे मुल्क का मुआशी हाल जो होगा वो बद से बदतर हो जाएगा। क्या कहेंगे, क्या लगता है? ये तो वाकई जो इन्होंने, नुपुर शर्मा ने जो किया है और जिसके ऊपर में सेंट्रल जो लीडरशिप है ये खामोश बैठी है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक वाक़या है। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, यहाँ हम लोग हिंदुस्तान में तो जो हिंदू मुसलमान सब हैं, जो एक ज़माने से गंगा जमनी तहज़ीब के रखवाले हैं, तो ये तो हम बुरा फील कर रहे हैं, दूसरे ममालिक भी इनको बहुत बुरा भला कह रहा है। दूसरी कंट्री, गल्फ कंट्रीज जो बैन कर रही है, क्या लग रहा है ये सही हो रहा है या नॉन मुस्लिम मजदूरों को जो भेजा जा रहा है वो सही किया जा रहा है? नहीं, ये मामला नॉन मुस्लिम और मुस्लिम का नहीं है। ये अगर वो गल्फ कंट्री से अगर लोगों को वापस किया जा रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक नुकसानदायक चीज़ है जिसको कि हम लोगों को रोकने की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग तो उसी समय रोकेंगे ना कि जब हम लोग सबको आपस में मिलेंगे। अगर वो पोलराइज करके सब लोगों को अलग अलग कर देंगे तो कौन रहेगा। हम एक बात ये कह रहे हैं कि मुग़लों के बारे में कहते हैं कि वो बाहर के लोग हैं, ये ख़ुद कहाँ के हैं, ये आर्याई फौज हैं और इन्होंने, मुग़ल ने बहुत कुछ दिया, अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ दिया हिंदुस्तान में, है ना, दूसरे ममालिक ने बहुत कुछ दिया जो यहाँ पे क्रूसेडर जो आ करके ये किए। लेकिन इन्होंने क्या दिया सिवाय इसके कि लोगों को बांटा, लोगों को ये किया और आपस में लड़ाई और झगड़ा और आपस में लोगों को ये क्या, इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये आर्याई कौम है और ये किसी तरह से भी वो ये मसालिहत को वो अच्छा नहीं समझते। जिस तरह से यहूदी कौम जो है वो अपने आप को द चूज़न पीपल कहते हैं, वो कहते हैं कि वी आर द चूज़न पीपल, हमें कौन हरा सकता है। तो ये चीज़, ये इनके दिमाग में जो जुड़ा हुआ है ये बहुत ही गलत है और इसके ऊपर में इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप लोगों की मदद नहीं होगी तो ये मुल्क जो है तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सेंट्रल सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सेंट्रल सरकार, असल तो अपील तो ये जो अपना जो हम लोगों का जो तकाज़ा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है कि इतना कुछ हो रहा है मुल्क में, आप खामोश बैठे हुए हैं, मम बैठे हुए हैं। आप इसके पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर को, एक्स प्राइम मिनिस्टर को ये कहते थे कि इनके मुंह में कुछ ज़ुबान नहीं है और इनके मुंह में क्या ज़ुबान है कि इतना कुछ हो रहा है, इनके नाक के नीचे में हो रहा है। लेकिन ये सब चीज़
वो उस तरह से ये ले रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नासिर साहब, अरब, कुवैत, ईरान जैसे ममालिक के साथ ही साथ तकरीबन 22 गल्फ कंट्री ने बैन किया है। जी हाँ। मगर अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के कान पर जू तक नहीं रही है। यहाँ तक कि नुपुर शर्मा को वाई कैटेगरी दे दिया गया है। इसको किस नजरिए से ले रहे हैं? ये तो बहुत ही ख़राब है और ये हम आपको बतलाएं कि ये इस्लामी कंट्री होने की वजह से इनके पेट में दर्द नहीं हो रहा है, बल्कि इनका प्रोडक्ट जो है वो उन कंट्रीज़ में बाइकॉट होने का डर है, वहाँ के लोगों को बाहर भेजने का डर है। ये डर उनको सता रहा है। तो ये कोई इंसानियत नहीं है, ये तो एक फिकल माइंडेड के लोगों का एक काम है। ये पूरी की पूरी हुकूमत जो बीजेपी की है, हम तो ये समझते हैं कि ये खुद फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। ये दूसरे को क्या फ्रिंज एलिमेंट्स कहेंगे? अभी बैठी भी है, इसलिए ये प्रोग्राम ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऐसा तुहमत लगाया ताकि 2024 में उसको फायदा हासिल जी हाँ, जी हाँ। से देखा जा रहा है 1989 से लेकर अभी तक यही होता चला आ रहा है। जी। तो इसके बाद आप लोगों को क्या स्टेप होगा ताकि इस चीज़ को रुकावट हो? देखिए, हम लोग सिविल सोसाइटी के आदमी हैं, हम लड़ाई झगड़ा और सड़क के ऊपर में उतरने वाले लोग नहीं हैं। क्या आप ईटा का जवाब हम पत्थर से दें, ये काम हमारा नहीं है। लेकिन ये कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है, ये पूरी दुनिया में एक वाहिद कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर में इतना राइट्स माइनॉरिटीज़ को दिया गया है। ये हम उस कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे करके इनसे लड़ेंगे, इनसे कानूनी और अदालती इनसे लड़ाई लड़ी जाएगी। और उसके ऊपर में ये पूरी दुनिया देख रही है। ये मत कहिए कि इस्लामी मुस्लिम कंट्री, अरे मुस्लिम कंट्री तो आज देख रही है, तो पूरी दुनिया इनके ऊपर में थू कर रही है। 2024 में जैसे इलेक्शन आने वाला है, उसी का लेकर ये लोग इस प्रोग्राम को बिल्कुल ताकि हिंदुओं पे एक जगह कर सकें। बिल्कुल, और सिर्फ वही नहीं है, 2024 तो फिर भी देर है अभी। और जो दूसरे स्टेट में इलेक्शन है, ये चाह रहे हैं कि जैसे कर्नाटका में भी इसी तरह का मामला हो, और इसी के लिए वहाँ पे कभी हिजाब का मामला, कभी और दूसरे मामला को ले करके ला करके वो मामला को और संगीन बना रहे हैं। ये किसी तरह से भी जायज़ नहीं है। ये हुकूमत उन्हीं लोगों से चल सकती है जो सेक्युलर माइंडेड हो, जो नेहरू और गांधी जी के और नेताजी सुभाष जी के अहकाम के ऊपर में चले, के डायरेक्शन के ऊपर में चले। ये मुल्क उन्हीं से चल सकता है, ये फ्रिंज एलिमेंट से नहीं चलेगा। क्या कहेंगे जिस तरह हिंदुस्तान में राजनीति देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये कहने का है कि जो हो रहा है ये केंद्र सरकार को चाहिए कि इन चीज़ों पे नज़र रखे, ताकि जो हमारे भारत का संविधान है, इसमें देश की जो बुनियादी ढांचा है, इसमें सब जो है एकता के साथ ही जो है, जब देश हमारा 47 के बाद आज़ाद हुआ था, देश की एकता को ही मद्देनज़र सबको साथ लेकर के, सबका विकास लेकर के जो है ये चला था। और ये मोदी जी जब खुद आए तो इनका भी नारा था सबका साथ सबका विकास। तो आज ये कैसे भूल गए कि आज ऐसी जो है नुपुर शर्मा जैसे अवाम जो है उठ कर किसी भी कौम के ऊपर जो है ऐसी टीका टिप्पणी कर रही है और दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है, तो ये गलत है। मैं इसकी जो है पूरे जोर से निंदा करता हूँ और मैं ये गुजारिश करता हूँ सरकार से, इसके लिए जो है इसके ऊपर बनता कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि और जो दूसरे कौम के आदमी हैं उनके दिल में भी इसके प्रति जो है जो आज बेचैनी बनी हुई है, ताकि ये दूसरे कौम के लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और भाईचारा बनाए रखें। जल्दी से इसके बाद क्या करने वाले हैं सर? अगर गिरफ्तारियां नहीं हुई, सख्त कदम नहीं उठाया गया, तो क्या आप लोग करेंगे? আমরা তো আমাদের দাবি জানিয়ে দিলাম, এরপরে মিডিয়ার কাজ রয়েছে এবং আজকের দিনে শুধু তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে কোথা পার্টি থেকে বা দলীয় মুখপাত্র থেকে,
কিন্তু কাজ হলো যে তারা যে অপরাধ করেছে, দেশে সাম্প্রদায়িকতার একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, এর জন্য তো তাদের শাস্তি হওয়া উচিত। এর শাস্তির জন্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্টেট থেকে এফআইআর করা হচ্ছে। এবার সরকারের কাজ, যে বিচার ব্যবস্থার কাজ, যে তারা কি করবে, এতে আমাদের হাত নেই। আমরা এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করলাম শুধু, এছাড়া আমাদের কিছু করার নেই। इसके साथ में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेकर के जो भी काम हो सकेगा, আমরা তো সরকারের কাছে দাবি জানাবো যে এই ধরনের সাম্প্রদায়িকতা देख चुके हैं हम काम। আর বিনষ্টকারী যে সমস্ত বক্তব্য শুধু এই নকুল শর্মার নবীনের নয়, যারা করবে তাদের উপরে মানে কানুনি ব্যবস্থা নেওয়া হোক। पत्थरबाजी करेंगे, हमें मारेंगे, पुलिस जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में है वो हमें गिरफ्तार करके जेल के अंदर में छोड़ देगी। सालों साल हम जेल के अंदर में रहेंगे, हम कभी रास्ते में नहीं आएंगे, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिया है, हम उसके जरिया से इसके ऊपर में आएंगे। और बाकी आप लोगों का भी काम है, आप चौथे सतून हैं इस डेमोक्रेसी के, आपने अपनी अहमियत को छोड़ दी है, जिसकी वजह से ये सारा काम हो रहा है। ধর্মী ভাবনাকে যে আঘাত করুক আমরা মানতে পারবো না। नुपुर शर्मा का बयान जो है अब तूल पकड़ता जा रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया में इसको लेकर के चर्चे पर है। और उसके बाद वाई कैटेगरी मिल जाना बगैर अरेस्टिंग का, क्या करेंगे? ये तो भाई आप लोग का जो मीडिया है, मीडिया का एक काम है टीआरपी बढ़ाना। टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे बयान कभी कभी मीडिया में आ जाता, लेकिन हम लोग का जो पॉलिटिकल लीडर होता, वो लीडर का भी होता है, उनका एक आशा होता है जो हमको भी एक टीआरपी बढ़े। तो नुपुर शर्मा ये बयान देकर अभी उनका टीआरपी बढ़ाने के लिए कोशिश किया, और बीजेपी ने उनको थोड़ा दिन के लिए सस्पेंड किया और उनको अभी पुलिस प्रोटोकॉल दे दिया। ये तो एक तरीका है, बीजेपी का एक तरीका, ये बहुत दिन से ये मकसद उनका मन में है। लेकिन हम लोग का डिमांड है एक धर्मगुरु के ऊपर ऐसे बयान देना, एक साधारण आदमी होकर और एक धार्मिक का समाज से होकर दूसरा धर्म समाज को ऐसे आघात लेना, ये बहुत गलती काम है। और हमारा बात इंडिया का जो कल्चर है वो कल्चर परम सहिष्णु कल्चर है। हमको आपका धर्म को हमको रेस्पेक्ट करूँगा, हमारा धर्म में मान कर चलूँगा, ये है हमारा इंडियन का कल्चर। तो ये कल्चर के ऊपर ये नुपुर शर्मा ने जो आघात किया, ये आघात का खिलाफ आज धार्मिक जनमोर्चा का तरफ से हम लोग डिमांड कर रहा है नुपुर शर्मा जी को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करके उनका बारे में कार्रवाई शुरू करना। ये हमारा दिल्ली गवर्नमेंट का, दिल्ली पुलिस को हम लोग का डिमांड है। और ये इसलिए जरूरत है, इनका कोई शास्ति नहीं होगा तो दूसरा कोई आदमी फिर टीआरपी बढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध को लेकर बोलेगा, जीसु ख्रिस्ट को लेकर बोलेगा, कभी कभी श्री राम जी को लेकर बोलेगा, स्वामी जी को लेकर बोलेगा। तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहले नहीं है, ये आगे भी हुआ, धर्मगुरु के ऊपर आघात हुआ। हम लोग इसलिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूँगा, एक कानून लेकर आइए जो कानून से ये बात करने का पहले हम लोग का सोचना पड़ेगा, ये कोई धार्मिक समाज को आघात कर रहा नहीं कर रहा। इसलिए हम लोग का जल्दी से जल्दी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून लेकर आना चाहिए। जो भी मीडिया बन रही है मीडिया, उस पर आप लोग एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मीडिया के खिलाफ एफआईआर करना हम लोग का काम नहीं है। हम लोग का जो बयान दिया उसके खिलाफ एफआईआर हुआ, बहुत एफआईआर हुआ, राज्य में हुआ, स्टेट में हुआ। तो ये एफआईआर का लेकिन काम नहीं कर रहा सेंट्रल गवर्नमेंट का, पुलिस ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, दिल्ली की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं किया अभी तक, उनका कोई अरेस्ट नहीं किया। तो इसलिए आज धार्मिक जनमोर्चा का तरफ से हम लोग को नुपुर शर्मा और नवीन जिंदा को अरेस्ट करके उनको दृष्टांतमूलक शास्ति देने का हम लोग डिमांड कर रहा है। आप लोग ऐसे मीडिया, गोदी मीडिया को बाइकआउट क्यों नहीं करते हैं? हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आपको कैसे पता है भाई? तो नजर आ रहा है ना, कहाँ आपने कहा कि एफआईआर इसलिए तो हम लोग बार बार आपको पूछ रहा है, ये पूरा बयान आपने सुना? हम लोग बोला नहीं, पूरा बयान नहीं सुना, क्योंकि हम लोग ये गोदी मीडिया में नहीं सुनता, नहीं मानता, इसलिए नहीं सुना। अब इस मामले को अलकायदा से ये किया गया है और अलकायदा ने बाज़ाब्ता धमकी दे दी है, जो नुपुर शर्मा बार बार इसका जिक्र कर रही है। देखिए, हम लोग ये अलकायदा किया, दूसरा पार्टी किया, कोई धार्मिक जनमोर्चा किया, हम लोग का काम नहीं है। हम लोग ये काम है, एक अन्याय किया फिर दूसरा कोई अन्याय करेगा, ये हम लोग नहीं मानूंगा। हम लोग ये मानूंगा जो अन्याय किया उनको शास्ति होना चाहिए।
लेकिन हम लोग आगे इसके लेकर और भी अन्याय करूँगा और भी कोई आदमी को मुसीबत में फैलूंगा, ये हम लोग का काम नहीं है। हम लोग का काम है जनजागरण करना, वो अर्थात सब आदमी को धर्म का ऊपर विश्वास लेकर आना और एकता को बजाय रखने के लिए धार्मिक जनमोर्चा का काम है। जर्मनी का आप सुने होंगे कि एक पॉलिटिकल लोग है, मलून ग्रेट वर्ल्ड नाम है उनका। उन्होंने बाकायदा नुपुर शर्मा के बयान की तारीफ की है, फेवर किया है। उन्होंने कहा है कि नुपुर शर्मा ने जो भी कहा है वो सही कहा है। कहाँ तक ये सही है? देखिए, कहाँ से कौन मीडिया ये लेकर अर्थात टीआरपी बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। ये कोई ग्रेट वर्ल्ड कोई ऐसे कोई हो सकता, ये कोई अर्थात ये हो सकता मुस्लिम के खिलाफ जो है वो लोग ये इसका सपोर्ट करेगा। लेकिन हम लोग जो मानता ये भारतवर्ष का या इंडिया का जो कल्चर है वो कल्चर धर्मनिरपेक्ष का है, पर दूसरा धर्म को रेस्पेक्ट करने का ये कल्चर है हमारा इंडिया का। तो इसलिए आज इधर हिंदू आम बुद्धिस्ट नहीं है, इधर मुस्लिम समाज से शुद्ध नहीं है, ये बुद्धिस्ट होकर, क्रिश्चियन होकर, हिंदू होकर, सिख होकर, हम सब इकट्ठा होकर ये डिमांड कर रहा कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो एक धर्म गुरु के बारे में ऐसे गलती किया, इसके खिलाफ हम लोग कंडेम करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुआ। दूसरा कोई क्या किया ये हम लोग का काम नहीं है। हम लोग का ये काम है ये इसका लेकर आगे कोई ऐसे बात नहीं करना चाहिए खुद धर्म गुरु को लेकर, ये हम लोग का सचेतन करने का काम है। थैंक यू सो मच। बोलिए ना सर, बोलिए ना थोड़ा अच्छा, सवाल ये है कि बहुत सारे सिर्फ नुपुर शर्मा को लेकर चर्चा है, क्या ये नहीं होना चाहिए कि ऐसे उलमाए अकराम जो ऐसे डिबेट शो में बैठ रहे हैं, जान रहे हैं कि एक मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी है, उसके बावजूद भी चंद रुपए के लिए ऐसे मौलाना जाकर के टीवी में बैठ करके, टीवी चैनल में बैठ करके इस तरह के बयान को हवा दे रहे हैं? जी, ये आपकी बात सही है और चार जानिब से इसके खिलाफ भी मजम्मत हो रही है। जो लोग न्यूज़ चैनल पर जा रहे हैं और न्यूज़ चैनल के आलाकार बन रहे हैं, आपको जानकर हैरत होगी कि हमारे मुल्क की मीडिया जो है 85 नंबर पर है। मुल्क की जो हमारी जो मुल्क की मीडिया है वो 85 नंबर पर है पूरे दुनिया के अंदर सच फैलाने के हिसाब से। येलो जर्नलिज़म, जर्द सहाफ़त जिसको कहते हैं, वो उसका जो है यहाँ पर बाज़ार गर्म है। ऐसे मौके पर चार जानिब से उन लोगों की भी मजम्मत हो रही है जो मुसलमानों का नुमाइंदा बनकर इन प्रेस टीवी चैनलों पर जाते हैं। तो क्या आप लोग कंडेम करेंगे? कंडेम कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? उनकी आज़ादी है, वो जहाँ जाए, हमारा काम है। जाता है कि मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बनाया क्योंकि 2024 और अभी कहीं इलेक्शन भी होने वाला है, इसी को लेकर बीजेपी जी देखिए, बीजेपी की ये सियासत हमेशा से रही है कि वो मुल्क के लोगों को बांट कर, मुल्क के लोगों के दरमियान नफरत की फिजा पैदा कर अपने से सियासी रोटी सेकना चाहती है। और जब भी इलेक्शन करीब आता है तो इलेक्शन मोड में आने के बाद वो इस तरह की सियासत करती है। तो इस तरह की जो लोग सियासत कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ हम लोग हैं और इस तरह की सियासत को इस मुल्क के लोगों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। कभी इस तरह की सियासत को इस मुल्क के लोगों ने जो है वो जगह नहीं दी है। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि वक्ती तौर पर ये नफ़रत की सियासत करने वाले लोग कामयाब हो रहे हैं, लेकिन नफ़रत की सियासत करने वालों का दिन ज़्यादा नहीं रहता है, वो देरपा नहीं होता है वो हुकूमत जो नफ़रत की बुनियादों पर कायम हो। आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या FIR भी दर्ज किया है आप लोगों? FIR बहुत सी तंजीमों की तरफ से दर्ज हुआ है और धार्मिक जनमोर्चा भी दर्ज कराएगी FIR। साहब, जैसे देखा गया कि 10 दिनों तक पूरे हिंदुस्तान में चुप्पी साधी थी नुपुर शर्मा के बयान के बाद। उसके बाद जब खाड़ी देशों ने मजम्मत की तब जाकर के सरकार ने आवाज़ उठाई। अभी देखा जा रहा है अलकायदा ने ये अलर्ट किया है कि गुजरात, दिल्ली, मुंबई में हमला करेंगे, फिदायन हमला होगा, जहाँ हिंदुस्तान अब खतरे में आ जाएगा। तो क्या बोलना चाहेंगे इस सरकार की चुप्पी साधने के साथ हिंदुस्तान? देखिए, पहली बात तो जो भी तंजीमें इस्लाम का नाम लेकर, मुसलमानों का नाम लेकर किसी मुल्क पर, किसी जगह पर हमला करने की बात कहेंगी, हम उनकी मजम्मत करेंगे। इस्लाम किसी भी इंसान के कत्ल को, नाहक कत्ल को जो है तमाम इंसानियत का कत्ल करार देता है। तो इस तरह की अगर कोई बात कर रहा है तो इस्लाम से और मुसलमानों से और बिलखुसूस हिंदुस्तानी मुसलमानों से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी बात सही है कि 10 दिनों तक लोग खामोश रहे। बैरूनी प्रेशर जब बना
तो फिर हुकूमत ने आँख खोला, हुकूमत ने आँख क्या खोला, उन्होंने सिर्फ बीजेपी पार्टी से उनको निकाला है, उससे हमें कोई ये नहीं है। अगर वो बीजेपी पार्टी में भी रहती हैं तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बीजेपी पार्टी से उन्हें निकाला जाता है उससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जिस पार्टी में रहें उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा मुतालबा ये है कि कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई की जाए। अभी तक कानूनी कार्रवाई उन पर नहीं हुई है, पार्टी ने उनको निकाला है, पार्टी उनको निकाले, उनको फूल का माला पहनाए, उनको सर पे बैठाए, उनको जो करे उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा मुतालबा यह है कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, लॉ के तहत उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। क्या आपका कंप्यूटर काफी पुराना हो चुका है या आपका गैजेट बहुत स्लो है और बहुत सारा टाइम लेता है? कंप्यूटर या लैपटॉप अगर स्लो हो जाए तो आज की जनरेशन में टाइम इज मनी। डोंट वेस्ट योर मनी गाइस, जस्ट विजिट अकी कंप्यूटर्स, जहां आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, आपके पुराने कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स को एक्सचेंज और उनके सारे वैरायटीज वाले पार्ट्स अवेलेबल है और आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स भी।